सुनो, आज क्या पढ़ाने वाला हूँ इसके बारे में सुन लो। आज हम बात करेंगे पेड़ पौधों में द्वितीयक वर्धी, यानी जड़, तना और जिम्नोस्पर्म में, पत्ती में द्वितीयक वर्धी नहीं होती है। ठीक है, तो आपको बता दूं, जैसे द्वितीयक वर्धी का मतलब क्या होता है, पहले आप सुनो। जैसे आपकी पहले लंबाई बढ़ती है, सबकी लंबाई बढ़ती है ना आपकी, फिर आपकी चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है, मोटा वह प्रकार से। ऐसे जब आपने हल्क देखा होगा, हल्क मूवीज में देखा ना, हल्क, उनमें देखा होगा उसका पहले लंबाई बढ़ती है, फिर उसका शरीर मोटा सारा होता है, हट्टा का। तो मतलब ऐसे ही क्या पेड़ पौधों में भी जड़ और तना, पत्ती में नहीं होती है, जड़ और तना जो भी किन में, द्विबीजपत्री पौधों में, एक बीजपत्री में नहीं पाई जाती, पर कुछ अपवाद हैं जो उन पर डिस्कशन करेंगे। जैसे नारियल होता है, युक्का होता है, ठीक है, नारियल, युक्का, पाम, इनमें जो एक बीजपत्री होते हैं इनमें भी द्वितीयक वर्धी पाई जाती है, अन्यथा द्वितीयक वर्धी नहीं पाई जाती एक बीजपत्री पौधों में। तो द्वितीयक वर्धी का मतलब होता है क्या होना, मोटाई बढ़ना। अब हमें आज यही जानेंगे कि प्राथमिक वर्धी क्या है, द्वितीयक वर्धी क्या है, और द्वितीयक वर्धी होती है तो उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं आएंगी। जैसे काग क्या होता है, कैम्बियम क्या होता है, मज्जा क्या होता है, जो हम पढ़ चुके हैं मज्जा। तो इनके बारे में आज हम परिभाषा लिख देता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो बेसिक हम द्वितीयक वर्धी के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो आप साथ के साथ समझना इन्हें। ठीक है, तो हेड ये, तो पहले तो प्राथमिक वर्धी क्या होती है, पहले हम ये लिख लेते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे द्वितीयक वर्धी। तो प्राथमिक एंड प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होगी। इसका मतलब होता है लंबाई में वृद्धि होना, यानी जड़, तना, पत्ती, फूल कुछ भी हो, उनकी लंबाई में वृद्धि होना। सेकेंडरी लिखेंगे, इसको तो पढ़ेंगे। तो इसका मतलब होता है जड़, ना इसी चैप्टर का है, एनाटॉमी का ही। अरे इसकी परिभाषा दिखा रहा हूं मैं ओनली। जड़, तना, पत्ती की लंबाई में वृद्धि होना, लंबाई में वृद्धि होना, समझ गए, मतलब लंबाई बढ़ना होली। चाहे जैसे मान लो कि ये जड़ है, ये एक मान लो एक पौधा है, ये पत्ती लगी हुई इस पर, ठीक है, ये पत्तियां लगी हुई है मतलब। अब इसमें क्या होना था, जड़ हो, ये जड़ हो, इस पौधे की ओनली लंबाई बढ़ना, मतलब लंबाई बढ़ना, इसको बोलते हैं हम प्राथमिक वर्धी, ओनली लंबाई बढ़े। अब इसमें क्या हो, एक प्रकार से क्या हो, ये पौधे का जैसे तना है, ये तना क्या हो जाए, मोटा हो जाए, मतलब पार्श्व में क्या हो, मोटा हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं द्वितीयक वर्धी। तो प्राथमिक वर्धी का मतलब उसमें लंबाई बढ़ती है केवल, और द्वितीयक वर्धी में मोटाई बढ़ती है। ठीक है, तो आपने देखोगे, और मोटाई बढ़ने से क्या होगा, द्वितीयक वर्धी से लाभ क्या होगा, क्योंकि एक तना हो चाहे जड़ हो, एक तो सहारा प्रदान करते हैं, उस पर कई सारा वैसे वजन आता है शाखाओं का, इनका ब्रांच का, तो उसको संभाले रखना भी जरूरी होता है। ठीक है, और उसमें क्या है, जैसे जाइलम, द्वितीयक फलों में बनते हैं तो वाहिकाएँ बनती हैं, तो उनके लिए जगह चाहिए, तो इसलिए द्वितीयक वर्धी जरूरी होती है। तो द्वितीयक वर्धी का मतलब क्या है, ऐसे जड़ के लिए भी कह सकते हैं हम, ऐसे मान लो जड़ होगी तो जड़ की भी क्या है, ऐसे वर्धी होना, तो इसको हम द्वितीयक वर्धी बोलते हैं, द्वितीयक वर्धी। ठीक है, तो द्वितीयक वर्धी का मतलब क्या हो गया, मोटाई में वृद्धि होना। अब देखो ध्यान से, इसकी परिभाषा लिख सकते हो आप द्वितीयक वर्धी की। द्वितीयक वर्धी की परिभाषा क्या होती है, इसका मेन कारण हम पढ़े थे, आपको ध्यान है कि हम एक विभाज्य उत्तक का प्रकार पढ़े थे, पार्श्व विभाज्य उत्तक, याद है क्या, स्थिति के आधार पर विभाज्य उत्तक पढ़े थे, उसमें पढ़े थे पार्श्व विभाज्य उत्तक। तो पार्श्व विभाज्य उत्तक सक्रिय होता है, उसके फलस्वरूप बनती है कैम्बियम, यानी एदा, और एदा की वजह से द्वितीयक वर्धी होती है। एक बीजपत्री पौधों में कैम्बियम बनती नहीं है, एदा बनती नहीं, इसलिए द्वितीयक वर्धी होती नहीं है। ठीक है, तो मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, परिभाषा लिख लो आप, परिभाषा लिख रहा हूं मैं। परिभाषा क्या है, लिख लो, पार्श्व
पार्श्व विभेदितक की सक्रियता के कारण या एक्टिवेशन के कारण, याद रखना है पार्श्व विभेदितक की सक्रियता के कारण ए द्विबीजपत्री पौधों में जड़ व तने की, जड़ व तने की, हाँ यहाँ से लिख दो, यहाँ से स्टार्ट कर दो। जड़ व तने की पार्श्व विभेदितक की सक्रियता के कारण द्विबीजपत्री पौधों में जड़ व तने की मोटाई में या पार्श्व में, मोटाई में या पार्श्व में आवाज नहीं आनी चाहिए ना, पार्श्व में वृद्धि होना द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। सुन लिए क्या ध्यान से, पार्श्व विभेदितक की सक्रियता के कारण द्विबीजपत्री पौधों में जड़ व तने की मोटाई में वृद्धि होना ही द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। और मैंने यहाँ पर पत्ती नहीं लिखी है क्योंकि पत्ती के अंदर द्वितीयक वृद्धि, पार्श्व की बात है ना, पार्श्व यानी साइड में, साइड बोलते हैं ना पार्श्व को। तो इसमें क्या होगा, जड़ पत्ती के अंदर द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। तो नोट में लिख लो आप, पत्ती में चाहे एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री, तो पत्ती में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। पत्ती में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है और आप जानते हो द्विबीजपत्री पौधों में ही पाई जाती है, एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। तो मैं नोट लिखा रहा हूँ, यहाँ दिख रहा है ना सारा, नोट लिखा रहा हूँ कुछ, या आप लिख लेना, ठीक है। तो नोट यहाँ लिखा रहा हूँ मैं, पहला नोट, दूसरा नोट। इसमें हम लिखा रहे हैं कि कैम्बियम की सक्रियता के कारण, कैम्बियम को हम बोलते हैं एदा। अब एदा क्या है अभी बता देंगे। कैम्बियम की सक्रियता के कारण द्विबीजपत्री पौधों या पादपों के तने व जड़ में, जड़ व तने की मोटाई में, जड़ व तने की मोटाई में, जड़ व तने की मोटाई में वृद्धि होती है। अब आ गया है कैम्बियम की वजह से होती है। द्विबीजपत्री पौधों में होता है, जो भी किसमें, तने व जड़ में होता है, और एक बीजपत्री में कैम्बियम नहीं पाया जाता, इसलिए क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। पर कुछ अपवाद है एक बीजपत्री के। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ दिख रहा है ना सारा, ठीक है। इसको मिटा दूँ क्या? तो यहाँ देखो, और नोट क्या है, तीसरा नोट, एक बीजपत्री पौधों में, एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम, और कैम्बियम को हम बोलते हैं एदा। और एदा क्या होता है अभी आपको बता देंगे जब द्वितीयक वृद्धि पढ़ेंगे हम। तो एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम यानी एदा अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। इसलिए इनमें, अरे नोट करने की बात है, इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। तो सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट इन
मोनोकोट प्लांट। ठीक है, तो वर्दी नहीं पाई जाती। परंतु अपवाद, परंतु कुछ एकबीजपत्री पौधे ऐसे हैं जिनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। जैसे नारियल, नारियल की मोटाई बढ़ती है, आपने नारियल का पेड़ देखा होगा, मोटाई बढ़ती है उसकी। तो अपवाद क्या है? नारियल है, युक्का है, पाम का पेड़ आपने देखा होगा, यहाँ सजावट के रूप में काम लेते हैं, एक बड़ा सा बोतल के जैसे बोतल पाम। हाँ, युक्का। पाम है जिसको ताड़ का वृक्ष बोलते हैं। अरे पाम का ऑयल प्राप्त करते हैं ना, अरे गार्डन में आपके अंदर देखा होगा ऐसे बोतल सा इसे जाता है प्लांट, पाम का पेड़ बोलते उसे। तो नारियल है, युक्का है, पाम है, इनमें क्या है? द्वितीयक वृद्धि इत्यादि में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। याद रखना है, ये एक बीजपत्री है, नारियल हो, युक्का हो, पाम हो, जिसे ताड़ बोलते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? मोटाई बढ़ती है तने की जड़ की। ये अपवाद हैं, तो याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछ लेता है। बाकी एक बीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, कारण मैंने लिख दिया है, कैम्बियम नहीं पाया जाता। अब ये कैम्बियम क्या है हम अब पढ़ेंगे। अभी परिरम मैंने बता दिया था, ठीक है, कैम्बियम मज्जा हमने बता दिया था, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो एक बार लिखो, इन्हें नोट करो और उसको ऑफ करो। ठीक है, आगे देखो कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को कंप्लीट करते हैं, फिर हम द्वितीयक वृद्धि पढ़ेंगे। हाँ, कौन? आप बता देंगे अभी टेस्ट में क्या देंगे? ठीक है, अभी रुको, ये लिख लिया क्या? नोट कर लिए क्या? सुनो, हम द्वितीयक वृद्धि पढ़ेंगे तो ध्यान से सुने। द्वितीयक वृद्धि के अंतर्गत आती है जैसे कोर कैम्बियम आती है, एदा आती है, सवन एदा आती है। इनको कौन बनाता है ये बार बार आएगी, तो मैं उनकी परिभाषा अभी यहीं लिखा देता हूँ। ठीक है, फिर हम डायरेक्ट पढ़ेंगे उनको। ठीक है, जो रंभीय और बाह्य रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि होती है ये हम पूरा पढ़ेंगे। तो कुछ परिभाषाएं लिख लो, आसानी होगी। जैसे एदा, और एदा को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैम्बियम। अब ये एदा क्या है तो एक बार इधर देख लो, ध्यान से समझो। ठीक है, हम जाइलम प्लोम उत्तक जब पढ़ेंगे, हम ध्यान से देखो इधर, ये जाइलम उत्तक है, जहां पर मैं एक्स लिख सकता हूं। यहां फ्लोएम उत्तक है जिसको मैं पी लिख सकता हूं। इनके बीच में यानी प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम जो भी होते हैं, उनके बीच में क्या है? पार्श्व विभुजत्तक की कुछ पट्टिकाएं पाई जाती है और उसे हम एदा बोलते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? जाइलम और फ्लोएम के मध्य में विभुजत्तक की कुछ कोशिकाएं होती है पट्टी के रूप में, या पार्श्व विभुजत्तक की कोशिका होती है। क्योंकि पार्श्व विभुजत्तक के कारण तो क्या होती है? द्वितीयक वृद्धि होती है। तो पार्श्व विभुजत्तक की कुछ पट्टिकाएं बनती है, उन्हें हम बोलते हैं एदा। ठीक है, और एदा की वजह से ये होती है द्वितीयक वृद्धि, और एक बीजपत्री में होती नहीं है। ठीक है, और आपको बता दूं ये द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं खुला सवन फूल। तो द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उसे खुला सवन फूल, क्वेश्चन पूछा था ना एंडार्क। तो ये क्या है? देखो इधर कैम्बियम की परिभाषा क्या है? जाइलम, लिख लो इसको, जाइलम व फ्लोएम की, जाइलम फ्लोएम के मध्य में पार्श्व विभुजत्तक की पट्टी समान संरचना को एदा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों?
एदा बोलते हैं। तो ये एदा है और ये केवल द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। और ऐसे सवन फूल को बोलते हैं हम खुला सवन फूल यानी वर्दी सवन फूल, ये द्विबीजपत्री पौधों में। तो लिख लेना इसको भी। ये कहाँ होता है? एक तो ऐसे होता है और एक बीजपत्री में बता दूं मैं आपको, एक बीजपत्री में है ना ये पट्टी का नहीं होती, मतलब इसमें तो पट्टी का बना दो आप। और इसमें ये आ गया तो फ्लोएम, ये आ गया जाइलम, इसमें ये कैम्बियम नहीं होती है। सुनो ध्यान से, ये तो मतलब अलग कर रहे हैं ना, जाइलम फ्लोएम को अलग करने वाली कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो हाँ कैम्बियम एब्सेंट, कैम्बियम एब्सेंट यानी कैम्बियम नहीं है, मतलब ये जाइलम है फ्लोएम, ये पट्टी का नहीं है। तो मैं यहाँ पर नोट लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। द्विबीजपत्री पादपों में है ना कैम्बियम उपस्थित, इसलिए ऐसे सवन फूल को, सवन फूल का मतलब जाइलम और फ्लोएम को सवन फूल बोलते हैं। ऐसे सवन फूल को बोलते हैं खुला सवन फूल यानी ओपन या वर्दी सवन फूल। क्या बोलेंगे? खुला, खुले को बोलते हैं वर्दी और वर्दी को बोलते हैं ओपन, ओपन सवन फूल। याद रखना है, वो क्वेश्चन अभी पूछा था ना आपने, तने के अंदर वाला संयुक्त वर्दी खुला सवन फूल एंड डार्क वाला क्वेश्चन बताया था ना 2022 वाला। खुला यानी वर्दी सवन फूल कहते हैं। इनमें एक बीजपत्री में क्या होता है? कैम्बियम नहीं है, तो एक बीजपत्री में कैम्बियम एब्सेंट, एक बीजपत्री यानी मोनोकोट में कैम्बियम एब्सेंट, कैम्बियम एब्सेंट, ठीक है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? बंद यानी क्लोज्ड या अवर्दी, अवर्दी सवन फूल, अवर्दी सुन याद रखना है, अवर्दी सवन फूल और इसमें खुला यानी वर्दी सवन फूल। इसको नोट करो, ठीक है, इसको नोट करो। और यहां पर दिख रहा है, तो इधर देखो, फिर दो एक परिभाषा लिख लो, फिर कंप्लीट, फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जैसे आपको ध्यान है कि जो कॉर्क कैम्बियम आती है, कॉर्क कैम्बियम के बारे में पढ़ेंगे हम, कॉर्क कैम्बियम। और कॉर्क कैम्बियम की वजह से क्या होती है भाई, ये रंभीय वर्दी होती है जिसमें छाल का निर्माण होता है। पेड़ पौधों में छाल क्या होती है आपको ये भी बताएंगे हम। पेड़ पौधों में छाल, जो छाल जानते हैं पेड़ पौधे की छाल, बार्क, वो छाल होती क्या है वो भी बताएंगे आपको। तो कॉर्क कैम्बियम में बोलते हैं को काक एदा, और काक एदा क्या है आपको बता दूं, इसका निर्माण कौन करता था आपको याद है? या तो क्या करता है पेरिसाइकल या हाइपोडर्मिस, या यानी कहने का मतलब इसका निर्माण कौन करता है? इसका निर्माण होता है वलकुट व वलकुट व वलकुट यानी कोटेक्स, वलकुट, वलकुट को हम कोटेक्स बोलते हैं। तो कोटेक्स लिख देता हूं मैं, कोटेक्स यानी वलकुट, व हाइपोडर्मिस यानी अधोत्वचा के विविभेदन से डी डिफरेंशिएट, है ना, विविभेदन से। डी डिफरेंशिएट मतलब वलकुट की कोशिकाएं, हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं डी डिफरेंशिएट यानी विविभेदन होकर क्या करती है? कॉर्क का निर्माण करती है, कॉर्क का, काक का, इसका ना। या इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि जो पेरिसाइकल होती है, अरे मैं हमने उसकी आंतरसंरचना पढ़ी थी ना जड़ की, जब बताया था पेरिसाइकल जो परिरम होता है तो परिरम करता है, या तो परिरम या परिरम बनाता है,
ठीक है। तो इस कोर कैम्बियम को यानी कागेदा को या तो कोर्टेक्स की हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं विभेदित यानी विभेदित होकर बनाती है, या परिरम जैसे हमने जाइलम व फ्लोएम उत्तक पढ़े थे, जिसमें जाइलम उत्तक हो गए फ्लोएम उत्तक हो गए, ऐसे हमने संरचना पढ़ी थी, ऐसे फ्लोएम उत्तक था। और ये बाहर की जो सीमा थी, ये सीमा जो एक प्रकार से मृदु उत्तक कोशिका दृढ़ उत्तक कोशिका हो सकती है, इसी को तो परिरम बोलते थे हम, इसी को तो परिरम बोलते थे। तो परिरम यानी पेरिसाइकल, तो या तो पेरिसाइकल की कोशिकाएं बनाती है इस कोर कैम्बियम को, या कोर्टेक्स या वल्कुट की हाइपोडर्मिस कोशिकाएं बनाती है, और ये करता है रंभीय क्षेत्र में, बाह्य रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वर्दी जिसमें छाद्रिय बनती है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे ये। अब इसको ऑफ करते हैं, गेट बंद कर दे रे। तुम पढ़ लो यार, देख मेरी मेहनत का तो ख्याल रखो कम से कम, तुम्हारे लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, ये सुनो रे, इधर देखो ये बच्चों, अब कहाँ तक दिख रहा है इसमें, ये बताओ पहले, यहाँ तक दिख रहा है क्या? यहाँ, ठीक है, और इधर तो यहाँ तक, और उधर पूरा। सुनो अभी तो देख लो सारे बच्चे, द्वितीयक, अरे मैं कर दूंगा उसको, काले गोरे कुछ नहीं होते, पढ़ाई कर लो तुम तो, काले गोरे बस। ठीक है, काले गोरे को छोड़ो, इसको मैं कर दूंगा एडजस्ट। ठीक है, अब सुनो, बस ये है क्लास, ये अपनी बातें करा रहे हैं। एक बार वापस लेकर आऊँ, द्वितीयक वर्दी जो होती है, द्वितीयक वर्दी जो होती है वो होती है एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट के जड़ व तने में, पत्ती में द्वितीयक वर्दी नहीं होती है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म प्लांट में भी पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म प्लांट में भी। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म प्लांट में भी द्वितीयक वर्दी पाई जाती है। अब द्वितीयक वर्दी क्या है, इसको दो भागों में हम पढ़ेंगे। ठीक है, दो भाग पढ़ेंगे इसे द्वितीयक वर्दी के, ये तो आप नोट कर लो ये चीज तो। ठीक है, तो देखो ये लिखो, द्वितीयक वर्दी दो क्षेत्रों में होती है, दो क्षेत्रों में होती है, और वो हम पढ़ेंगे किसके, तने के। किसके बारे में बात करेंगे हम, तने के। तो तने में द्वितीयक वर्दी की बात करेंगे हम, तने में द्वितीयक वर्दी। और दो क्षेत्र कौन कौन से हो गए, दो क्षेत्र कौन से होते हैं, एक बार तो देखो दो क्षेत्र कौन से होते हैं। एक तो होता है रंभीय क्षेत्र, रंभीय क्षेत्र यानी स्टीलर रीजन, स्टीलर रीजन। अब ये रंभ क्या होता है, अभी आपको बता देंगे रंभ क्या होता है। एक होता है बाह्य रंभीय क्षेत्र में, बाह्य रंभीय क्षेत्र में। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टीलर रीजन। तो द्वितीयक वर्दी जो होती है यानी मोटाई में वर्दी होना जड़ तने की, वो दो क्षेत्र में होती है, रंभीय क्षेत्र, बाह्य रंभीय क्षेत्र। अब ये रंभीय क्षेत्र क्या होता है, अभी मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये नोट करो आप। ठीक है, इन्हें नोट करें आप। क्या है, हाँ बोल। हाँ, मैं ऐसे 10 पेपर बनाऊंगा,
जिन पे 1-2 बने हुए हैं मेरे पास, और बनाऊंगा, बस टाइम नहीं मिल रहा 10-5 दिन से, है ना। नहीं, नोट्स तो पढ़ने पड़ेंगे, वैसे क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि मुझे क्या इतना थोड़ी है कि पेपर में ही वहाँ पर जो बोर्ड लगेगी उसके पेपर में ही बनाने बैठूंगा, तो मुझे ध्यान पूरा मालूम होगी। पर मैं लगभग 10 पेपरों में मैं कवर कर दूंगा उन क्वेश्चनों को, लगभग आ जाएंगे उनमें, उनसे सिलेक्शन ही हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन को छाट के लेके आऊँगा उठा है ना। फिर ही बैठा देता हूँ, और भी काम होते हैं मुझे। ठीक है, तो बना दूंगा। 2-3 पेपर तो बने हैं, वो जो आपको लाकर उपलब्ध करवा दूंगा वो तो, ठीक है। क्यों, मेरा टारगेट यही है। तो पहले टॉपिक को तो समझो, आप टॉपिक तो क्लियर करो। अरे लिख लिए क्या? चलो तो आगे चलते हैं अब। तो देखो, आपको जब द्वितीयक वर्दी हम पढ़ेंगे तो रम क्षेत्र क्या होता है, बाह्य रंभीय क्षेत्र क्या होता है, पहले हम ये बता देते हैं। रंभीय क्षेत्र, बाह्य रंभीय क्षेत्र क्या होता है। तो मैं तने की आंतरिक संरचना के डायग्राम से बता रहा हूं। तने की आंतरिक संरचना उसके डायग्राम से बनाऊंगा मैं, ठीक है। तने की आंतरिक संरचना, तने की आंतरिक संरचना से हम क्या बताएंगे, रंभीय क्षेत्र, बाह्य रंभीय क्षेत्र पढ़ेंगे, तो आपको पूरा इलाज हो जाए। मान लो ये पेड़ है, सुनो ध्यान से, इधर देखो एक बार। ये पेड़ है, ऊपर शाखाएं गई, ठीक है, ये इसका तना है। अब इस तने की हमने काटी थी टीएस काट, ध्यान से सुने, टीएस काट यानी आरडी काट, ट्रांसवर्स सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट काटी है हमने, जिसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं हम कौन से द्विबीजपत्री पौधों की बात कर रहे हैं, कौन से पौधों की, द्विबीजपत्री पौधों की, ठीक है। पादपों में, ठीक है, आप साथ साथ बना लेना इसको डायग्राम को, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है इसमें, जैसे हमने इसको काटा, ये अपने पास काटते ये इससे दिखाई देगा अपने पास, ठीक है। अब इसका हमने इस तना है, तो ये तना, इसका हमने एक हिस्सा लिया है, ऐसे एक हिस्सा। अब ये हिस्सा कैसे दिखाई देता है उसकी बात कर रहे हैं हम, पूरा बताऊंगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान से देखो इधर, ठीक है, एक एक चीज़ बताएंगे आपको क्या है मतलब। ठीक है, अब कैसी संरचना होती है इसकी, तो देखो ध्यान से, ये हो गई एंडोडर्मिस, ये परिरंभ आ गया, और इसके चारों ओर आ जाती है एंडोडर्मिस। तो देखो कौन कौन से भाग हैं, अब हम यहाँ पर उत्तक बना देंगे, है ये टीएस का आर्ट है, किसकी, तने की, मैंने करवाई नहीं थी ना, वो इसमें कवर हो जाएगी, ठीक है, ध्यान से। तो ये तो क्या है, जाइलम, ये तो क्या है, जाइलम, और ये है प्लोएम तक। और ये जो बाहर की जो सीमा होती है इसे हम बोलते हैं परिरंभ, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी पेरिसाइकल, दिखाई दे रहा है ना ये पेरिसाइकल, है ना। और ये है इसमें एंडोडर्मिस, अब और ये बाहर का हिस्सा आएगा। अब यह आपको आ जाएगा वलकुट वाला भाग, और यहाँ पर गुच्छे पाए जाते हैं, मतलब
देखो तने की संरचना में जड़ की संरचना में जब पढ़े थे तो यहाँ पर क्या मैंने बताया था कि तने की संरचना में क्या मंड आच्छाद पाए जाते हैं। ऐसे कोशिकाओं का गुच्छा होता है, मतलब जिसे मंड आच्छाद बोलते हैं। मंड आच्छाद यानी स्टार्च शीट। ये एक प्रकार से पेरेन्काइम में वलकुट वाला भाग हो है ना, वलकुट, ये कोटेक्स वाला भाग है। तो ये जो भाग आपको दिख रहा है ना, ये सारा का सारा भाग जो है ये वलकुट वाला भाग है। वलकुट, वलकुट जानते हो ना, कोटेक्स जिसमें पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती है, मृदुत्तक कोशिकाएं। और इसके ऊपर आप जानते हो तो हाइपोडर्मिस होती है। इसके ऊपर क्या होती है? हाइपोडर्मिस सेल्स। और इसके सबसे बाहर की ओर जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं हम? सबसे बाहरी जो परत होती है, जैसे इसको तो हम क्या बोलते थे? एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा। और ये जो होती थी इसका हाइपोडर्मिस, अधो त्वचा। तो द्वितीयक वर्दी क्या होती है? तो जड़ तने की मोटाई में वृद्धि होना। और आपको पता है द्वितीयक वर्दी का जो अध्ययन ज्यादातर करते हैं तने के आधारी भाग से करते हैं हम ज्यादातर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तने की ये तना है, एक पेड़ है, पेड़ का ये तना है, तने की हमने काटी है टीएस। ध्यान से सुने, टीएस काटी है। टीएस का मतलब आरडी, मतलब ये मान लो ये तना है, इस हिस्से को हमने आड़ा काट लिया है। तो ये अब इसको काटने के बाद ये हिस्सा दिखाई देगा, उसका एक हिस्सा हमने ऐसे अध्ययन करने, ऐसे चारों ओर है ये, मतलब समझ रहे? ऐसे ये संरचना चारों ओर है और ये केंद्रीय भाग में। तो हमने ये जो सारे भाग हैं इनकी मोटाई बढ़ना, मतलब ये मोटाई में से बढ़ेगा तो तना मतलब ऐसे मोटा हो जाएगा। तो तने में पढ़ रहे हैं हम द्वितीयक वर्दी। तो रंभीय क्षेत्र क्या होता है? अब ध्यान से सुनो, मैंने बताया रंभ क्षेत्र। तो रंभ क्या होता है? तो रंभ क्या होता है पहले तो आपको ये बताते हैं। रंभ, इसकी परिभाषा लिख लेना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टील। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टील। ध्यान से सुने, रंभ क्या होता है? इधर देखो एक बार, ये कौन सा भाग है? एंडोडर्मिस यानी अंतस्तवचा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? अंतस्तवचा। तो इस अंतस्तवचा के अंदर आता है ये पेरिसाइकल, ये चारों ओर परत, और केंद्रीय भाग में जाइलोफ्लोएम उत्तक, और इसे हम बोलते हैं समन उत्तक। तो इस एंडोडर्मिस के अंदर यहां पर क्या पाए जाएंगे? और मज्जा। और जड़ में मज्जा किरणें नहीं होती है, मैंने पढ़ा था, पर ये तना है तो इसे मज्जा किरणें पाई जाती है। समझ आया? यानी ये केंद्रीय भाग तो मज्जा उत्तक और ये मज्जा किरणें, याद है क्या? और मैंने कहा था कि जड़ के अंदर मज्जा किरणें नहीं होती है। तो इस ध्यान से सुनना, एंडोडर्मिस के अंदर का जितना भी भाग है, जैसे कौन कौन से? पेरिसाइकल, परिरंभ, जाइलम फ्लोएम उत्तक, मज्जा और मज्जा किरणें, यही कहलाता है स्टील यानी रंभ। क्या कहलाता है? रंभ। और इसके एंडोडर्मिस यानी इस परिरंभ के बाद जैसे एंडोडर्मिस, वलकुट, हाइपोडर्मिस, ये एपिडर्मिस, ये सारा भाग कहलाता है बाह्य रंभीय क्षेत्र। बाह्य रंभीय क्षेत्र। और जो आपको अगर टेक्निकल, अगर वैसे आम भाषा में बताऊं तो पेड़ में जो छाल होती है ना, छाल तो जानते हैं ना, छिलको है ना, छाल, पेड़ की छाल होती है, वो छाल जो होती है इस, ये जो रंभ है, रंभ कौन सा? एंडोडर्मिस के अंदर का भाग। ध्यान से सुने, एंडोडर्मिस के अंदर का भाग जो होता है वो तो है रंभीय क्षेत्र, और इसके बाहर का जो सारा ये भाग है ये कन्वर्ट होता है अलग अलग रूपों में, जिससे छाल का निर्माण होता है। वो छाल ही बनाते हैं ये सारे भाग। समझ आ गया? तो मतलब एंडोडर्मिस का बाह्य भाग छाल कहलाता है, जिसको इंग्लिश में बार्क बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो ये छाल कैसे बनी इनसे वो बताऊंगा, पूरी प्रोसेस, एक बड़ा टॉपिक है ये। और रंभ क्षेत्र में कैसे द्वितीयक वृद्धि होती है, तो ये तो आपको जैसे प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम दिख रहे हैं, द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम कैसे होते हैं, यही तो हमें पढ़ना है। तो ये एक आपको डेमो बताया था जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं ये समझा रखे हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे आगे। तो स्टील क्या है? परिभाषा लिख रहा हूँ, लिख लो, ये नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हारे समझ नहीं आएगा स्टील क्या है। तो लिख लो इसकी परिभाषा। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के भीतर के, एंडोडर्मिस के भीतर के सभी
सभी भाग, सभी भाग कौन कौन से भाग? परिरंभ, अरे लिख लो, परिरंभ है ना। परिरंभ के बाद में जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, इसके अलावा मज्जा, मज्जा किन्ने, मज्जा क्या है मतलब मजे मजे हैं। तो एंडोडर्मिस यानी अंतस्तवचा के भीतर के सभी भाग परिरंभ, जाइलम, फ्लोएम, मज्जा, मज्जा किन्ने क्या कहलाते हैं? स्टील कहलाते हैं। स्टील यानी रंभ कहलाते हैं। स्टील यानी रंभ कहलाते हैं। समझ में आया क्या? तो अब आपके दिमाग में ये फिट हो गया है क्या कि रंभ क्षेत्र कौन सा होता है? इसमें द्वितीयक वर्दी पढ़ेंगे और इसके बाहर जो सारे भाग बचे हैं एंडोडर्मिस, वल्कोटरी, ये भाग हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, इनमें वर्दी होना तो दो क्षेत्रों में वर्दी होती है, तने के रंभ क्षेत्र और बाह्य रंभी क्षेत्र। इसलिए आधार पर पढ़ेंगे और एक बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसे नोट करें और अब पढ़ेंगे हम रंभीय क्षेत्र में, और रंभीय क्षेत्र एक बड़ा टॉपिक रहेगा क्योंकि बाह्य रंभीय में ज़्यादा नहीं है, रंभीय क्षेत्र में बहुत सारा है, जिसमें हम पेड़ की उम्र भी ज्ञात कर सकते हैं। पेड़ की उम्र, आप सोच रहे हो पेड़ की उम्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं? रंभीय क्षेत्र में वार्षिक वलय बनती है, वार्षिक वलय, और पतझड़ और वसंत दो प्रकार की बनती है। उन दोनों को सम्मिलित रूप से एक रिंग को बोलते हैं हम, दोनों को मिलाकर एक रिंग को बोलते हैं एक साल। तो ऐसे उनको गिनकर पेड़ के आधारी भाग से गिनते हैं और उनको गिनकर पेड़ की उम्र ज्ञात कर सकते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पेड़ की उम्र ज्ञात करते हैं तो वो कौन सी शाखा होती है? वो शाखा का नाम भी बताऊंगा मैं, उस शाखा का नाम क्या है, पेड़ की उम्र ज्ञात करना, वो एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है वार्षिक वलय, पेड़ की उम्र ज्ञात करते हैं वार्षिक वलय के आधार पर, और एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे लिखे। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब ऐसे इसको तो बना लो, इसको मिटा रहा हूं मैं, इनको लिख लिया ना, ये कौन इधर, हाँ इसको बना लो, कोई दिक्कत नहीं लिखे, कोई बात नहीं है। तो ठीक है, इतनी देर क्या कर रहे थे आप? सुन रहे, हम पढ़ेंगे तने में द्वितीयक वर्दी, तो रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वर्दी पढ़ेंगे हम। तो हेडिंग अपनी चल रही है वही, तने में द्वितीयक वर्दी। तने में द्वितीयक वर्दी यानी मोटाई में वर्दी होना। सेकेंडरी ग्रोथ इन, है ना, डाइकोट स्टेम। कौन सा स्टेम है ये? डाइकोट। अरे इधर देख ले, द्विबीजपत्री पादप में बात कर रहे हैं हम, और द्विबीजपत्री पादप आप जानते हो। अब इसमें हम पढ़ेंगे कौन सा? पहले पढ़ेंगे हम रंभीय क्षेत्र में, रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वर्दी। अब सुनो, रंभ क्षेत्र मतलब एंडोडर्मिस के, ये रही देखो एंडोडर्मिस ये परत, और इसके अंदर परिरंभ और ये सारे भाग पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कैसे बनते हैं, ये बनते कैसे हैं, ये पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, ये कैसे बनते हैं। तो ध्यान से समझना इधर, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से कैसे बनते हैं, देखो इधर रंभीय क्षेत्र में एक बड़ा टॉपिक है, तो ध्यान से सुनो। अब इधर ये देखो, इधर इसमें क्या होगा, आपको ऐसी संरचनाएं बनाए, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, इधर देखिए आप, सुनो इधर देखो, एक एक अगर सीक्वेंस से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, चाहे 50 साल बाद में पूछूं चाहे 100 साल बाद में याद रहेगी, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, अभी इधर देखो, इधर देखो, देखो इधर ध्यान से सुनो,
ये क्या है, कौन कौन से भाग है, क्या क्या नाम है इनके, ध्यान से समझो आप, क्या क्या नाम है इनके, क्या है मतलब। सुनो, ये तो आप जानते ही हो, बाहर की ओर होता है फ्लोएम, इसे हम पी टी यानी पी भी लिख सकते हैं, पी यानी फ्लोएम टिश्यू। तो ये प्राथमिक है ना, तो प्राथमिक उत्तक, प्राथमिक फ्लोएम, तो इसे मैं लिख सकता हूँ पी पी, लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखो इधर, ये इधर देखो, पी पी का मतलब होता है प्राइमरी फ्लोएम, और ये हाँ ये अंदर की ओर होता है ना, इसे हम बोलते हैं जाइलम। तो जाइलम, तो प्राथमिक मतलब द्वितीयक वृद्धि के दौरान इससे पहले बनेगा प्राथमिक फ्लोएम, प्राथमिक जाइलम, और द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम बनते हैं तभी तो द्वितीयक वृद्धि होती है। तो पहले प्राथमिक फ्लोएम कैसे बनता है, प्राथमिक, और प्राथमिक फ्लोएम को कौन बनाता है आप बताओ रे, प्राथमिक फ्लोएम प्राथमिक जाइलम को कौन बनाता है, मैंने एक नाम लिखाया था, प्राग एदा, है ना, लिखाया था, प्राथमिक उत्तकों का निर्माण करती है। अब इसमें देखो, ये आपको जो बीच में पट्टी दिखाई दे रही है, ये पट्टी एक प्रकार से पार्श्व विभुजत्तक की पट्टी है, और इसे हम बोलते हैं एदा यानी कैम्बियम। अब आपको याद होगा हम जगह जगह कैम्बियम लिखे थे, एदा लिखे थे। एदा क्या होती है, प्राथमिक जाइलम प्राथमिक फ्लोएम, यानी जाइलम फ्लोएम के मध्य में क्या है, पार्श्व विभुजत्तक की एक पट्टिका पाई जाती है, उस पट्टी को ही बोलते हैं हम कैम्बियम, और वही कैम्बियम कन्वर्ट हो जाती है अंतपूलीय एदा में। ध्यान समझना, ये वर्ड आपने कभी नहीं सुने होंगे क्योंकि ये आप प्लांट वाला चैप्टर है, ठीक है। तो कैम्बियम क्या है, मैं साथ के साथ लिखूंगा, ठीक है। प्रोकैम्बियम तो विभुजत्तक का प्रकार है ना, तो ये हाँ, एदा क्या है, मैं परिभाषा लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप साथ के साथ लिख ले, जाइलम व फ्लोएम के मध्य प्राथमिक पार्श्व विभुजत्तक की, जाइलम व फ्लोएम के मध्य प्राथमिक पार्श्व विभुजत्तक की पट्टी नुमा संरचना क्या कहलाती है, एदा कहलाते हैं। और इसे ही हम बोलते हैं एक प्रकार से, इसे ही हम अंतपूलीय एदा, इसे ही हम, ये वर्ड याद रखना, अंतपूलीय एदा, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर। ये वर्ड आपको जब किताब पढ़ोगे जब भी समझ आएंगे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। द्वितीयक वृद्धि का मतलब आपके दिमाग में याद आ रहा है कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं मतलब यहाँ अंदर से कैसे बाहर की ओर मोटाई बढ़ती है, पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ मैं। तो प्राथमिक जाइलम प्राथमिक फ्लोएम के मध्य में जो पट्टिका पाई जाती है वही होती है एदा, और आपको ध्यान है कि द्विबीजपत्री पौधों में ही क्या होती है, एदा पाई जाती है, इसलिए द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि होती है, एक बीजपत्री में नहीं होती। पर अपवाद कौन से थे, मैंने अपवाद लिखाए थे, नारियल, युक्का, पाम, इसके अलावा ड्रेसिना एक पादप और होता है, ड्रेसिना इनके अंदर भी पाई जाती है, वो अपवाद है। तो इनके मध्य में ही प्राथमिक पार्श्व विभुजत्तक को बोलते हैं एदा या अंतपूलीय एदा। अब ये अंतपूलीय एदा जो है ये आगे की ओर वृद्धि करती है। ध्यान से देखो तो अगला डायग्राम देखो, इसका अगला डायग्राम, इसका अगला डायग्राम क्या होगा, तो ध्यान से देखिए आप, अब ये जो आपको बीच में ये पट्टी दिख रही है एदा, जिसे अंतपूलीय एदा बोलते हैं, ये अंतपूलीय एदा आगे की ओर वृद्धि करती है और वृद्धि करके एक पूरा ऐसे राउंड बना लेती है, मतलब एक रिंग बन गई। ये अंतपूलीय एदा बीच बीच में भी बन गई इनके, ये केंद्रीय भाग में चल रही है प्रोसेस, ध्यान से सुने, केंद्रीय भाग में चल रही है, ये एदा बन गई। हाँ, जाइलम फ्लोएम को अलग करती है, इसमें नहीं, ये बीच बीच में है ना, मतलब इन यहाँ बीच अलग दर्शाया है, वैसे बीच बीच में होती है इनके। तो यहाँ ये तो प्राथमिक जाइलम प्राथमिक फ्लोएम की बात करें, ठीक है, तो ये बीच बीच में यही है।
ये बाहर, अरे मतलब ये थोड़े बाहर की ओर होते हैं, ये अंदर की ओर होते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों को अंतर कर रही है, इसलिए अंतरपूली एदा। दो के बीच अंतर करे तो अंतरपूली एदा। तो ये तो कौन सी थी, अंत है, अंत है मतलब अंदर की ओर स्थित। अरे अंत है, देखो ध्यान से, अंत है पूली एदा मतलब बीच में स्थित, और ये इनके बीच में स्थित है दोनों की, तो अंतर कर रही है इसलिए अंतरपूली एदा, यानी इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। तो अरे मतलब ये दोनों के बीच में स्थित है, अब इन दोनों के बीच में ये गैप रह गया ना, इसके बीच में, तो इस गैप को क्या बोलते हैं, अंतर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अंतरपूलीय एदा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। इंटर दिख रहा है ना यहाँ, कैम्बियम। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अंतपूलीय एदा रिंग में बदलती है। बताओ रिंग में बदल गई नहीं बदलेंगी, बदल गई, ये रिंग बन गई एक, ये एदा वलय। अब इसको बोलेंगे हम एदा वलय, एदा वलय, एदा वलय यानी कैम्बियम रिंग। अरे कैम्बियम रिंग बन गई ना ये, तो ऐसे क्या है, ये रिंग बनी है। अब आगे क्या होगा, तो इसे नोट करें आप और उसे ऑफ करें। आगे देखो इधर, ये प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम प्राथमिक वर्दी को दर्शाते हैं, द्वितीयक जाइलम द्वितीयक वर्दी को दर्शाते हैं। तो इधर देखो द्वितीयक जाइलम कैसे बनते हैं, द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम कैसे बनते हैं, ध्यान सुना। तो अगला डायग्राम समझो इससे, अगला डायग्राम समझो। अब ये जो बनी है, इससे आगे क्या होगा, तो अगली प्रोसेस समझो इससे, ये आगे क्या होगा, अगला क्या बनेगा, तो समझो ध्यान से। देखो इधर ध्यान से, इसका डायग्राम देखो ध्यान से। अब क्या हुआ, देखो इधर, इधर देखो, ये जो आपको पट्टी का थी, ये पट्टी, ये पट्टी, ये जो आपको पट्टी दिख रही है, ये क्या करती है, अब द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम को बनाती है। ध्यान सुनना, ये पट्टी जो कैम्बियम है, ये एदा, इस एदा की सक्रियता बढ़ती है। तो इसके सक्रिय होने से क्या होता है कि ये क्या है, ऐसे वलय बनाती है। तो प्राथमिक जाइलम अंदर दस जाते हैं, प्राथमिक फ्लोएम बाहर की ओर चले जाते हैं, और बीच में बन जाते हैं द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम। तो देखो द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम कैसे बनते हैं। तो इसको ऐसे नहीं समझ, तो इधर समझो, ऐसे नहीं, आप रिंग में बना हुआ ना, सुनो अब, देखो अब ध्यान से, ये चौड़ाई बढ़ रही है, अब देखो ध्यान से, इसकी मोटाई बढ़ रही है। ये देखो यहाँ पर क्या हो, ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है ना, ये एक प्रकार से ये हिस्सा आप क्या है, ध्यान से देखो, ये है द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक जाइलम, और ये हिस्सा आपको जो बाहर की ओर दिख रहा है, ये द्वितीयक फ्लोएम। प्राथमिक फ्लोएम, प्राथमिक फ्लोएम है ना,
सुनो, देखो इधर, सुनो, ये इधर देखो, समझो ध्यान से, इधर देखो सभी, इधर देखो, ये कैम्बियम जो रिंग बन गई थी एदा, एदा जो होती है एक प्रकार से, एदा क्या है, जाइलम फ्लोएम के मध्य में जो पट्टिका होती है वही एदा है। तो अंतरपूली एदा और अंतपूली एदा थी। अब ये कैम्बियम रिंग है सक्रिय होती है, सक्रिय होने से ये बनाती है द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम को, द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम बनते हैं। तो प्राथमिक जो इनके मध्य में बनती है, तो आप सोचोगे ये इधर वाला हिस्सा कौन सा था, फ्लोएम, तो फ्लोएम तो बाहर की ओर गया, कौन सा फ्लोएम, प्राथमिक फ्लोएम बाहर की ओर गया। ध्यान से देख ले, फिर आएगा, समझ में नहीं आता है। प्राथमिक फ्लोएम बाहर की ओर गया और ये है प्राथमिक जाइलम, ये अंदर की ओर, और बीच में क्या आएगा, द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम। तो आपको बता दूं, द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम की तुलना में अधिक बनता है, तो मतलब 8 से 10 गुना अधिक बनता है क्या, द्वितीयक जाइलम। और ये प्राथमिक फ्लोएम और प्राथमिक जाइलम अंदर की ओर धस जाते हैं और लगभग नष्ट हो जाते हैं, और प्राथमिक द्वितीयक फ्लोएम भी कम ही मात्रा में बनता है, तो ज़्यादा मात्रा में बनता है द्वितीयक जाइलम। और रियल में आपको बता दूं, द्वितीयक जाइलम को हम कास्ट यानी लकड़ी बोलते हैं। तो आपको यहाँ लाइनें क्या लिखनी है वो समझो, लाइनें क्या लिखनी है यहाँ पर, तो वो लाइनें लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या होता है, अब देखो ध्यान से, ये आपको है ना, इसको थोड़ा बड़ा बनाना होगा तो अच्छा रहेगा। ऐसे, हाँ, ये से बन गया ना, और ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम वाला भाग है। तो ये फ्लोएम है, ये द्वितीयक जाइलम है। ऐसे द्वितीयक जाइलम एक ही नहीं होता है, खूब सारे बनते हैं। अब कैसे बनते हैं वो अगले डायग्राम बताऊंगा, पर इसमें क्या हुआ तो वो लाइनें लिखो आप, मैं लिख रहा हूं यहां पर नोट, क्या लिखोगे, द्वितीयक जाइलम, मैं लिखा दूं क्या, बोल के लिखा देता हूं मैं, नहीं चित्र बाद में बना लेना, तो बंद कर। हाँ इधर देखो एक बार, अब क्या होगा, ये जो द्वितीयक जाइलम है, प्राथमिक फ्लोएम अंदर की ओर धस गया, प्राथमिक फ्लोएम बाहर की ओर, और बीच में बन गए द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम। द्वितीयक जाइलम अधिक मात्रा में बनता है, कितना, 8 से 10 गुना द्वितीयक फ्लोएम की तुलना में, तो ज़्यादा मात्रा में बनता है द्वितीयक जाइलम, और द्वितीयक जाइलम ही लकड़ी कहलाती है, कास्ट कहलाती है। दूसरी बात, एदा की सक्रियता के कारण द्वितीयक जाइलम व द्वितीयक फ्लोएम बनता है, प्राथमिक फ्लोएम बाहर की ओर और प्राथमिक जाइलम केंद्र की ओर धस जाते हैं। तो याद रखना है आपको, इस प्रकार लकड़ी जो होती है, आपने पेड़ देखा होगा, नहीं है तो आप घर पर जैसे पेड़ काटते हैं, तना काटते हैं, तो तने के आधारी भाग को काटना और उसमें देखना, आप ऐसे वलय दिखाई देंगे, ऐसे भाग उसमें, तो उनको इस प्रकार हम समझते हैं। लास्ट में एक डायग्राम बनाऊंगा जिससे आपको पूरा डायग्राम समझ आ जाएगा, जिसमें छाल भी आ जाएगी, ठीक है, हाँ ऐसे दिखाई दे देगा नॉर्मली, तो ठीक है, इसको ऑफ कर देना, हाँ ठीक है। क्या हुआ था, ये हम पढ़े थे, देखो इधर, अरे एक मत दूंगी, सबका खींचा दे, पंक्ति रसीद दीजिएगा। सॉरी हाँ इधर देखो ध्यान से, ये तो क्या था, प्राथमिक, ठीक है, और ये हो गया प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक जाइलम, इधर देखो रे, ये हो गया द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक जाइलम कल हमने ये पढ़ा था, और ये हो गया द्वितीयक फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम, ठीक है। तो
तो हम पढ़ रहे हैं तने में द्वितीयक वर्दी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? तने में द्वितीयक वर्दी, तने में द्वितीयक वर्दी। और ये भी कौन से क्षेत्र में पढ़ रहे हैं? रंभीय क्षेत्र में, रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वर्दी। तो आपको जाना है रंभीय क्षेत्र कौन सा होता है, ठीक है। रंभीय क्षेत्र में उसका केंद्रीय भाग होता है जिसमें जाइलम फ्लोएम और परिरम पाए जाते हैं, उस क्षेत्र में पढ़ रहे हैं। अब आगे क्या होगा, आगे आप जानते हो कि ये जो जाइलम उत्तक होता है ना, द्वितीयक जाइलम, इसका आकार ऐसे रिंग बढ़ती रहती है और उन्हें हार्ड वुड और सेफ वुड बोलते हैं, यानी अंतकाष्ठ और रसकाष्ठ का निर्माण होता है। और साथ साथ जो बसंत का मौसम होता है ना, बसंत का मौसम, उसमें भी वलय बनती है, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पर दोनों में अंतर लिख रहा हूँ, क्या होता है, हृदय दारू, ठीक है। तो ये लिख लेना आप ऐसे कैसे ही, देखो इधर क्या होता है, ठीक है। ये द्वितीयक वर्दी में चल रहा है सारा सारा ना, तो ये लिख लो आप ऐसे कैसे, अंतर लिख लो। एक तरफ तो लिख लो अंतकाष्ठ, हाँ देख, कल हम जड़ पढ़े थे ना कल यार, ये तना था, तने का मैं केंद्रीय संरचना पढ़े थे। केंद्रीय संरचना में यहाँ पर जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक पढ़े थे हम, ठीक है। और ये चारों ओर इसमें क्या आ गया, परिरम, और ये आगे एंडोडर्मिस। अब इस एंडोडर्मिस के भीतर का और बाहर आ जाता था इसके वलकुट, बाहर आ जाता वलकुट। ये सारा भाग किसका था, वलकुट का, और ये थी एंडोडर्मिस, कल पढ़े थे ना एंडोडर्मिस। तो इस एंडोडर्मिस के अंदर का जो भाग होता है उसे रम बोलते थे, जिसमें मज्जा किण्डें और परिरम पाए जाते थे। याद आया कल वाला, कल लिखाया था। अब आप पढ़ते तो है नहीं, कल क्या लिखाया था, ठीक है। तो आपको ध्यान है कि रम कौन सा भाग होता है, एंडोडर्मिस के केंद्रीय भाग में, जैसे जाइलम उत्तक, फ्लोएम उत्तक, ठीक है। यहाँ फ्लोएम उत्तक होते हैं, मज्जा होते हैं, मज्जा किण्डें होते हैं, परिरम होते हैं। इन सभी भागों को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों, रंभ। और इसके बाहर वालों को भाई रंभ भी बोलेंगे। तो अब इसमें क्या होता है, देखो अंतकाष्ठ यानी लकड़ी बनती है अपनी भाषा में, तो दो प्रकार की लकड़ी होती है, वो भी इसी टॉपिक में होते हैं रंभीय क्षेत्र में, क्योंकि द्वितीयक जाइलम से तो लकड़ी बनती है। तो उसमें अंतर मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे कैसे नोट कर लो, ठीक है। तो एक तो होता है अंतकाष्ठ जिसे बोलते हैं हार्ड या हार्ट वुड, हार्डवुड। इसे अग्रदारू के नाम से भी जानते हैं, अग्रदारू। और एक होती है कास्ट एंड लकड़ी, इसे बोलते हैं सेप वुड, ठीक है। या इसे बोलते हैं पश्च दारू। मतलब दारू का मतलब क्या हो गया, जाइलम उत्तक। तो जाइलम उत्तक तो लकड़ी कहलाती है, और द्वितीयक जाइलम को तो लकड़ी बोलते हैं, काष्ठ बोलते हैं अपनी भाषा में। तो इनमें अंतर क्या होता है, वो एग्जाम में आ सकता है। तो देखो क्या होता है, पहला अंतर इनमें कहा था, जाइलम की जो वाहिकाएं होती है उनमें लिग्निन, सुबेरिन, इनका जमाव अत्यधिक पाया जाता है। तो आप जानते हो लिग्निन जो इससे, ये जाइलम की जैसे वाहिकाएं होती है जो हम पढ़ चुके हैं पहले, जाइलम उत्तक। तो जाइलम उत्तक की जो वाहिकाएं होती है, तो इनके अंदर क्या होता है, अंदर की ओर सुबेरिन का, लिग्निन का, इनका जमाव पाया जाता है। लैक्टोज, गोंद, रेजिन ये बढ़ जाते हैं। तो अंदर की गुआ है ना, गुआ कम हो जाएगी ना, तो सकड़ी, गुआ का मतलब अंदर की कैविटी बोलते हैं ना अंदर क्यों, कैविटी। तो ये क्या है, कैविटी कम रहेगी, ठीक है। तो कैविटी कम रहती है इसमें। तो इसमें क्या होगा, अग्रदारू में द्वितीयक जाइलम की, लिख लो इसको, द्वितीयक जाइलम की वाहिकाओं में रेजिन, सुबेरिन, द्वितीय जाइलम की सक्रियता लिख लेना ना, द्वितीय जाइलम की ऐसे लिखना, एक बार लिख थोड़ी लिए,
द्वितीयक जाइलम की सक्रियता के कारण, अधिक सक्रिय होता है, अधिक सक्रियता के कारण, अधिक सक्रियता के कारण इसकी गुहा में, किसकी गुहा में? द्वितीयक जाइलम गुहा में, इसकी गुहा में यानी कैविटी में रेजिन, जो एक प्रकार से विशिष्ट उत्तक में आता है, रेजिन हो, सुबेरिन हो, गोंद या ऐसे तो लिग्निन, गोंद क्या, लिग्निन का जमाव हो जाता है। तो जमा हो जाएगा, तो इससे क्या होता है, ये जो पानी होता है ना इसके अंदर प्रवेश नहीं करता। मतलब ये जाइलम की जो ये जाइलम उत्तक है ना, ये जाइलम उत्तक, इस जाइलम में दो प्रकार बनते हैं, एक तो बनते हैं अंतकाष्ठ, एक रसकाष्ठ। रियल में जो काष्ठ होती है यही होती है। तो इसमें ज़्यादा मात्रा में इसका जमा हो गया अंदर गुहाओं में। अरे लकड़ी मतलब पाइप है, खूब सारी चारों ओर पाइप ही पाइप है, उनमें रेजिन ये भर गया, तो उसमें क्या संक्रमण होगा? आसानी से नहीं होगा। ठीक है, तो आसानी से संक्रमण नहीं होता है, जल के लिए अपारगम्य होती है। अच्छी लकड़ी मानी जाती है अपनी भाषा में, अच्छी लकड़ी। हम बोलते हैं जैसे हम गेट के दरवाजे बनाते हैं तो खराब लकड़ी रहेगा, अच्छी लकड़ी। तो अच्छी लकड़ी का मतलब हो गया है इनमें इनका जमाव, रेजिन सुबेरिन इनका जमाव अच्छा होता है, इसलिए उसे अंतकाष्ठ बोलते हैं। और ये द्वितीयक जाइलम की सक्रियता के कारण होता है। कम सक्रिय होता है जब ये बनता है रसकाष्ठ। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगला पॉइंट क्या होगा? अरे इसका तो यही इधर लिखूंगा, विपरीत लिखूंगा बस। संक्रमण होने की कम संभावना। जल के लिए कम पारगम्य, ठीक है, अच्छी काष्ठ मानी जाती है। अच्छी काष्ठ, काष्ठ एंड लकड़ी, अच्छी काष्ठ दिख रहा नहीं यहाँ तक, मानते हैं अच्छी काष्ठ मान। अब इसका विपरीत इसमें कर देंगे, सिंपल सा, एक को याद कर लो, एक को याद हो जाता है ऑटोमेटिक। तो इसमें क्या करो, इसमें क्या करोगे, द्वितीयक जाइलम की कम सक्रियता के कारण, द्वितीयक जाइलम की कम सक्रियता के कारण इसकी वाहिकाओं में, किसमें होता है, वाहिकाओं में यानी गुहा में, वाहिकाओं में कम मात्रा में रेजिन लिग्निन सुबेरिन का जमाव होता है, यानी कम मात्रा में जमाव होता है। तो आपको ध्यान है कि जब कम मात्रा में जमा होगा तो वो क्या होगी, संक्रमण होने की संभावना अधिक होगी, क्योंकि रिक्त स्थान रह जाएंगे। जल के लिए थोड़ी पारगम्य होगी, जल परिवहन के लिए अच्छी मानी जाती है। अच्छी लकड़ी नहीं मानी जाएगी ये, क्योंकि ये फूल जाती है अवशोषित होके, जल को अवशोषित करके फूल जाती है, तो ये खराब लकड़ी मानी जाएगी। ये अच्छी लकड़ी मानी जाएगी क्योंकि ये अवशोषित नहीं करती, क्योंकि इनमें जमाव ज़्यादा है ना इनका, तो ये अच्छी लकड़ी मानी जाती है। तो अगला पॉइंट क्या होगा, संक्रमण होने की संभावना अधिक, संक्रमण होने की संभावना अधिक, क्योंकि इसमें कम जमाव, ये तो रिक्त स्थान रह जाएंगे ना वाहिकाओं में। ये तो समझते हो ना आप, सिंपल सा तरीका है ना। अरे कोई पाइप है अपने पास और उसके अंदर खूब सारी मिट्टी भर दी है, खूब सारी पदार्थ भर दिए, कंकर पत्थर, जगह ही नहीं है, तो वो क्या है, ठोस हो गया ना अपनी भाषा में। ऐसे वाहिकाएं क्या हो जाती है, ठोस हो जाती है अपनी भाषा में, सिंपल सी बात करें तो। अब इसमें क्या होता है, जमाव कम होता है, इसलिए रिक्त स्थान रह जाते हैं, तो संक्रमण होने की संभावना रहेगी, जल को अवशोषित कर लेगी। तो अच्छी लकड़ी नहीं मानेंगे, इसको अच्छी मानेंगे कि उसमें जमाव ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या, जल का अवशोषण अधिक, ये काम करती है, जल का अवशोषण अधिक। अच्छी लकड़ी नहीं मानते, अच्छी लकड़ी ऐसे लिखते हैं ना, कई बार लड़की लिख देता हूँ।
अच्छी लकड़ी नहीं मानते। ठीक है, तो ये था अंतर किसमें, अंत्यकाष्ठ और रसकाष्ठ। जो द्वितीयक जाइलम, और आपको ध्यान है द्वितीयक जाइलम रंभीय क्षेत्र में चल रहा है अभी तक, तो रंभीय क्षेत्र पढ़े, इन्हें नोट करें आप। अब आगे क्या होता है, आगे देखो, आप ध्यान से देखें, कर दी। आगे हम देखें, ए राहुल इधर देखा ना, आगे देखें तो क्या होता है। देखो ये जो द्वितीयक जाइलम बने, ऐसे खूब सारी रिंग बनती है उसके अंदर, और बसंत ऋतु में और पतझड़ ऋतु में ऐसे रिंग बनती है। उन रिंगों को गिनकर हम पता कर सकते हैं कि पेड़ की उम्र कितनी है, वो आधार विभाग से गिनती है, उसे बोलते हैं वार्षिक वलय। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि पेड़ की उम्र ज्ञात की जाती है, तो किसको गिनकर, वार्षिक वलय। वो काटना पड़ेगा उसको पूरा तने के आधार विभाग से मैच्योर होने के बाद, ठीक है, और उस पर गिननी पड़ेगी ऐसे। तो देखो कैसे गिनते हैं आपको बताऊं। तो अगला टॉपिक देखो ध्यान से, अब देखो बसंत के मौसम में, बसंत का मौसम आप जानते हो, पतझड़ का मौसम होता है जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं, और बसंत का मौसम उसके बाद में आता है, लगभग फरवरी मार्च में जो मौसम आता है बसंत का मौसम होता है, स्प्रिंग बोलते हैं, और ऑटम पतझड़ को बोलते हैं, इससे पहले आता है। तो इसमें भी लकड़ी का निर्माण कैसे होता है, तो देखो ध्यान से, दो अंतर इसमें भी दिख लो आप, क्या होता है बसंत में और उसमें। ऐसे एक अंतर और लिखेंगे हम, एक तो होता है बसंत ऋतु में, और एक होता है पतझड़ में, पतझड़ ऋतु में। तो बसंत ऋतु में क्या होता है कि जो कैम्बियम है ना, कैम्बियम में जो वाहिकाएं होती है, मतलब द्वितीयक जाइलम जो बन गया, द्वितीयक जाइलम में जो गुहा होती है ना, गुहा वो चौड़ी होती है, ठीक है, पर घनत्व का चौड़ी होगी तो घनत्व का होगा। सिंपल सी बात है कि इसी डायग्राम से समझो कि बसंत के मौसम, मान लो ये बसंत का मौसम है, बसंत के मौसम में क्या होगा, ये वाहिका है, वाहिका ए, समझो ध्यान से, इधर बना रहा हूं मैं। बसंत के मौसम मान लो ये वाहिका है, और वाहिका क्या होती है, जाइलम उत्तक की क्या होती है, कोशिका होती है। तो द्वितीयक जाइलम की बात कर रहा हूँ, तो बसंत के मौसम में क्या होता है कि इसकी गुहा चौड़ी बनती है, मतलब ठीक है, ऐसे गुहा। तो ये गुहा क्या होती है, चौड़ी होती है गुहा, अंदर की चौड़ी गुहा। तो इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, और कम हल्के रंग की होगी। अब इस मौसम में क्या होता है, इसमें क्या जमाव हो जाता है, ऐसे जमाव हो जाता है इनमें, वो लिग्निन का, इनका सुबेरिन का जमाव होता है, तो ये सक्रिय हो जाती है। ये जो वाहिका है ये क्या है, ये इधर देख लो, वाहिका, ये भी वाहिका है, जिसे इंग्लिश में वेसल्स बोलते हैं, वेसल्स, ठीक है। तो बसंत ऋतु में क्या होता है, इनमें लिग्निन सुबेरिन का वाहिकाओं में कम जमाव होता है, इसकी वजह से चौड़ी गुहिका पाई जाती है, हल्के रंग की होती है, कम घनत्व होगा, वो तो चौड़ी होगी तो घनत्व कम होगा। और इसमें क्या इनका जमाव हो जाता है लिग्निन सुबेरिन का, तो इसमें क्या होता है, गहरे रंग की होती है और अधिक घनत्व की होती है। तो इसमें लिख लो अंतर, देखो बसंत ऋतु में लिख लो इनको, बसंत ऋतु में वाहिका गुहा में, वाहिका गुहा में, वाहिका गुहा चौड़ी होती है। ये द्वितीयक जाइलम की बात हो रही है, ठीक है, वाहिका गुहा चौड़ी होती है, हल्का रंग होगा, चौड़ी है तो सीधी बात है गुहिका में क्या अंदर स्पेस ज़्यादा है, इसलिए घनत्व कम होगा, तो घनत्व डेंसिटी कम होगी, घनत्व कम। इसका उल्टा इसमें कर दो, पतझड़ मौसम में, ये लकड़ी की बात हो रही है, ये लकड़ी की बात हो रही है, द्वितीयक जाइलम को तो लकड़ी कहते हैं। तो पतझड़ में, पतझड़ ऋतु में वाहिका गुहा सकड़ी, ये किसकी बात हो रही है, अगर आपको मालूम है किसकी, द्वितीयक जाइलम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, द्वितीयक जाइलम की, ठीक है। गुहिका सकड़ी, इससे क्या होगा, गहरे रंग की होगी, गहरे रंग की,
और ये क्या होगा, घनत्व का अधिक होगा, क्योंकि ये सक्रिय तो घनत्व अधिक होगा ना। हे हर्ष, तो सिंपल सी बात है, जब लिग्निन सुबेरिन का जमाव अधिक होगा तो सक्रिय होगी, घनत्व अधिक होगा। तो बसंत ऋतु में, पतझड़ ऋतु में ऐसी वलय बनती है, इसके अंदर अभी डायग्राम में शो कर रहा हूँ, वलय बनती है। और एक वसंत वलय और एक पतझड़ वलय को बोलते हैं एक वार्षिक वलय। तो 1 साल हो गई। ऐसे उम्र ज्ञात कर सकते हैं पेड़ की हम। तो मैं इस डायग्राम में शो कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस डायग्राम में। तो एक बार इसको नोट करो, इसको मैं मिटाकर दूसरा बना रहा हूँ, ठीक है। अरे ये इसको लिख लो, हाँ कर दे इसको। ध्यान से कैसे होती है वार्षिक वलय, कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको इरेज करते हैं हम और बताते हैं वार्षिक वलय क्या होती है। तो रम्य क्षेत्र में पढ़ रहे हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि ऐसे वलय द्वितीयक जाइलम जो है, ऐसे द्वितीयक जाइलम की खूब सारी रिंगें बनती चलती है, ऐसे अंदर ही अंदर द्वितीयक जाइलम की वलय बनती चलती है। समझ आ रहा है क्या आपको? ऐसे द्वितीयक जाइलम की वलय बन गई। ये फ्लोएम कहाँ गया? इसके बाद दोबारा बना देते हैं ना, फिर बनाएंगे एक बार। तो देखो क्या होता है, ये तो आ गया प्राथमिक फ्लोएम। अब इसके चारों ओर क्या है, खूब सारी द्वितीयक जाइलम की रिंग बन गई है। तो ये तो है ये शांत, ये तो है प्राथमिक जाइलम, क्योंकि प्राथमिक जाइलम द्वितीयक जाइलम बनने के फलस्वरूप अंदर की ओर धंस जाता है और ये सारी की सारी रिंगें बन जाती है। रिंगें, ये वलय बन गई, ये वलय है और इन्हें हम बोलते हैं, एक वलय को बोलते हैं एक वर्ष, मतलब एक बसंत की, एक पतझड़ की ऋतु, दोनों को गिनकर एक वार्षिक वलय बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, इनको बोलते हैं द्वितीयक जाइलम। एक प्रकार से ये द्वितीयक जाइलम, और द्वितीयक जाइलम आपको बांध एदा वलय तो होती है वो, अरे एदा की कैम्बियम रिंग तो होती है वो द्वितीयक जाइलम। कहने का मतलब द्वितीयक जाइलम को बनाता कौन है? कैम्बियम तो बनाती है। तो ये कैम्बियम रिंग हो गई, कैम्बियम रिंग तो है। अब इसमें देखो ऐसे खूब सारी रिंग बन गई, ऐसे बाहर की ओर क्या फ्लोएम गया, कौन सा? द्वितीयक फ्लोएम। ये द्वितीयक फ्लोएम कम बनता है, 8 से 10 गुना अधिक तो बनता है द्वितीयक जाइलम, और फ्लोएम कम बनता है। ये द्वितीयक फ्लोएम है, द्वितीयक फ्लोएम। और आपको याद है कि प्राथमिक फ्लोएम कहाँ गया? इसके भी बाहर चला गया था। तो प्राथमिक फ्लोएम देखो, तो इसको ऐसे मत बनाओ आप, ऐसे बनाओ, मतलब इसके बाहर आप ऐसे शो कर दो, मतलब ठीक है, ऐसे शो कर दो, ऐसे। रुको अभी कुछ मत बनाना। यह है कौन सा? प्राथमिक फ्लोएम। तो अब आपको जो वार्षिक वलय क्या होती है, तो ध्यान से सुने, अब ये ध्यान से सुने, वार्षिक वलय क्या होती है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, वार्षिक वलय क्या होती है। तो पेड़ की उम्र ज्ञात करने के लिए वार्षिक वलय से हम पता कर सकते हैं। एनुअल रिंग बोलते हैं हम, एनुअल रिंग। इसका मतलब क्या है? एक तो जैसे ये पतझड़ के मौसम में वलय बनी है, एक तो एक बाहर की तरफ बनती है, एक अंदर की ओर, दो वलय बनती है। एक वलय इसको मान लो आप पतझड़ की, इसको मान लो बसंत की, ठीक है। तो ऐसे, तो एक वलय बसंत की प्लस एक वलय यानी रिंग, एक वलय पतझड़ की, दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलेंगे? वार्षिक वलय। ध्यान से सुनो, वार्षिक वलय क्या होती है? वार्षिक वलय का मतलब होता है तना है, तने का जो आधारी भाग है, उस आधारी भाग से काटेंगे तो बाहर की ओर और अंदर की ओर पतझड़ और बसंत, दो वलय, तो दोनों को मिलाकर एक, इसको बोलते हैं वार्षिक वलय। तो एक वार्षिक वलय 1 साल को शो करती है, 1 ईयर हो गया, मतलब 1 ईयर। तो एक वार्षिक वलय 1 साल,
ऐसे हम इनको गिन गिन कर पेड़ की उम्र ज्ञात कर सकते हैं। और वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ की उम्र ज्ञात कर सकते बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो मैं लिख रहा हूँ, ये लिख लो ऐसे कैसे, ये लिखो, याद रखना वार्षिक वाले एक वाले वसंत की प्लस एक वाले पतझड़ की, एक वार्षिक वाले, एक वार्षिक वाले, इसको एक साल बोलेंगे, ठीक है। वह शाखा जिसमें वृक्ष की आयु ज्ञात की जाती है उसे बोलते हैं वृक्ष काल अनुक्रम, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर वृक्ष की उम्र ज्ञात की जाती है, उस शाखा को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी यानी वृक्ष काल अनुक्रम। लिखने लानी शाखा को। दो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। वार्षिक वाले पेड़ की उम्र ज्ञात करते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी इससे संबंधित शाखा हो गई है, ठीक है, इसे नोट करें। तो ये थी एक रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वर्दी। अब पढ़ेंगे बाह्य रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वर्दी, तो इसे नोट करो भाई, सॉल्व करो। अब देखो हम पढ़ेंगे बाह्य रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वर्दी। तो रंभीय क्षेत्र हमने पढ़ लिया है। अब लास्ट में ध्यान से सुने एक बार, बाह्य रंभीय क्षेत्र क्या होता है। तो इस एंडोडर्मिस और इसके बाहर का जो वल्कुट, हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस जो भाग था उसको बाह्य रंभीय बोलते हैं। तो कैसे द्वितीयक वर्दी के बाह्य रंभीय में, और छाल कैसे बनती है, छाल किसे कहते हैं ये भी अभी मालूम चल जाएगा आपको, छाल किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं अब दूसरा पॉइंट, बाह्य रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वर्दी। देखो क्या होता है, सुनो अब ध्यान से, सुनो रे, वल्कुट की कोशिकाएं। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान हो, एक तो हाइपोडर्मिस कोशिकाएं थी और यहाँ पर थी ऊपर एपिडर्मिस कोशिकाएं, और ये थी वल्कुट कोशिकाएं, आप जो पहले बना दी थी, याद रखना, ठीक है। तो क्या होता है, वल्कुट प्लस हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं विभेदित होकर, मैंने पहले लिखाया था, ये याद रखना है, वल्कुट तने की वल्कुट और हाइपोडर्मिस यानी अधोत्वचा की कोशिकाएं विभेदित होकर, विभेदित, याद रखना है, विभेदित, डी डिफरेंशिएट ना कि विभेदित, विभेदित होकर कोर कैम्बियम यानी काग एदा, और काग एदा को बोलते हैं फेलोजन में बदल जाती है। क्या कह रहा हूं मैं, हाइपोडर्मिस और वल्कुट की कोशिकाएं विभेदित होकर कोर कैम्बियम में बदल जाती है, और आपको जाने परिरंभी क्या करता है, कोर कैम्बियम का निर्माण करता है। अब यही कोर कैम्बियम बनाएगी छाल को और बाह्य रंभीय क्षेत्र में वर्दी को दर्शाएगी। कैसे, तो देखो मैं इस यहाँ डायग्राम से बना रहा हूँ, एक बार इधर देखो, ठीक है, देखो इधर, तो यार इधर थोड़ा सा मिटा दे, है ना, इधर देखो इस डायग्राम में देखो एक बार, इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो, बाद में लिख लेना, ठीक है। देखो छाल कैसे बनती है समझो, ये चारों ओर ऐसे छाल कैसे बनती है, देखो इधर देखो, ये कोर कैम्बियम है, ये एक परत बना दो आप कोर कैम्बियम की, ध्यान से देखो इधर, इधर देखो, कोर कैम्बियम जिसे क्या बोलते हैं, काग एदा, कौन बनाया है, हाइपोडर्मिस और वल्कुट कोशिकाएं। ये क्या करेगी, अब ये अंदर की ओर और बाहर की ओर कोशिकाएं विभेदित होगी, ध्यान से देखो इधर,
ये द्वितीयक क्या था? अरे ये तो क्या था? द्वितीयक है, फ्लोएम। हाँ प्राथमिक था, ये तो प्राथमिक फ्लोएम था ये तो। ठीक है, द्वितीयक जाइलम में आ गया। अब हाँ इधर लिख दिया था ना प्राथमिक फ्लोएम। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये जो कोर कैम्बियम है, ध्यान से सुनना, कोर कैम्बियम को बनाया कौन? या तो परिरंभ बनाता है पेरिसाइकल, या बनाते हैं ये हाइपोडर्मिस और वल्कुट की कोशिकाएं। अब ये अंदर की ओर क्या है, कुछ कोशिकाएं बनाती है जो जीवित होती है। तो मान लो कि ये कोशिकाएं बना दी है, ये से ये जीवित कोशिकाएं हैं, याद रखना है। ये जीवित सेल बनाया है और इस परत को हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, इस परत को हम बोलते हैं सेकेंडरी जाइल, वो सेकेंडरी कोटेक्स। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वल्कुट, यानी द्वितीयक वल्कुट। और इसी द्वितीयक वल्कुट को एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं? फेलोडर्म। क्या कह सकते हैं? फेलोडर्म। ये जीवित सेल है, जीवित सेल। ध्यान से सुनना मेरी क्या बात, कोर कैम्बियम अंदर की ओर यानी केंद्र की ओर कोशिकाएं विभेदित होकर क्या बनाता है? सेकेंडरी कोटेक्स। कोटेक्स लिखते हैं ना कोटेक्स बनाता है, जिसे द्वितीयक वल्कुट या जीवित कोशिका होती है या फेलोडर्म कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। और कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर भी बनाता है। तो आप इसे तो मिटा सकते हो ना, इसे तो छोड़ो। अब देखो ध्यान से, कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर बनाता है जो मृत हो जाती है, जिनमें सुबेरिन का जमाव हो जाता है। क्या जमाव हो जाता है रे? इनमें क्या हो गया? सुबेरिन का जमाव हो गया। तो इन परतों को हम बोलेंगे एक प्रकार से क्या है? इन्हें बोलेंगे हम काग यानी कोर्क। और ये मृत सेल है, मृत सेल। क्यों है मृत सेल? सुबेरिन का जमाव, सुबेरिन का जमाव। अब देखो ध्यान से, ये सुनो ध्यान से, सुबेरिन का जमाव होने के कारण क्या है? ये कोशिका मृत हो गई है। कोर्क कैम्बियम, फिर कहते हो आपको समझ में नहीं आया है क्योंकि ध्यान तो देते नहीं हो इधर। ये वर्ड कोर कैम्बियम अंदर की ओर जीवित कोशिकाएं बनाएगा, उन्हें तो हम बोले सेकेंडरी कोटेक्स या द्वितीयक जाइलम या फेलोडर्म। बाहर की ओर मृत कोशिकाएं होगी सुबेरिन का जमा होने के कारण, उसे बोलते हैं कोर्क या काग। कोर्क इंग्लिश में बोलते हैं, काग हिंदी में बोलते हैं, या एक नाम और इसका फैलम। या क्या बोलते हैं? फैलम। और यहाँ पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र होते हैं, छिद्र। और उन छिद्रों को बोलते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स यानी ये कह रहा हूँ कि कार बनने के कारण बाहर की ओर क्या है? एपिडर्मिस कोशिका थी ना, एपिडर्मिस। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस होती है। तो काग बनने के कारण एपिडर्मिस का फट जाती है और छिद्र बन जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं लेंटिसेल्स या वातरंध्र, यानी तने के ऊपर। और आपको मैंने पहले लिखाया था कि वातरंध्रों द्वारा भी जल की हानि होती है। अब मैं ये से कह रहा हूँ कि छाल किसे कहते हैं, तो सुनो मेरी ध्यान से। पेड़ के जो तने के ऊपर जो छाल होती है ना, बार्क, छाल का मतलब क्या होता है कि ये क्या है? प्राथमिक फ्लोएम में ये सारा का सारा भाग था रंभीय क्षेत्र। इसके बाहर का जितना भी भाग बचा सारा, यानी बाह्य रंभीय क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, तो बाह्य रंभीय क्षेत्र का मतलब हो गया रंभीय क्षेत्र के बाहर की ओर। रंभीय क्षेत्र के बाहर की ओर जो जितने भी भाग बच रहे हैं वो छाल कहलाती है। क्या कह रहा हूं मैं? ये रंभीय क्षेत्र था, इसके बाहर की ओर जितने भी भाग बचे उनको बोलते हैं छाल। अब छाल में क्या क्या आ गया? कोर कैम्बियम आ गई, सेकेंडरी कोटेक्स आ गया, काग आ गया, लेंटिसेल्स आ गए, एपिडर्मिस फट चुकी है। इन सब भागों को बोलते हैं छाल। तो आपको बात है क्या कि ये एक अनटेक्निकल है, अनटेक्निकल वर्ड नहीं है, अतकनीकी शब्द है छाल। और छाल का काम होता है सुरक्षा का काम होता है। समझ गए पेड़ की छाल क्या है? अब एक क्वेश्चन आता है आपके, एक क्वेश्चन क्या आता है कि कोर्क यानी फैलम, कोर कैम्बियम और कोटेक्स, फेलोडर्म, इन तो तीनों को बोलते हैं पेरिडर्म या परितवक कोशिकाएं। तो मैं एक नोट लिख रहा हूं यहां पर। नोट क्या लिख रहा हूं? देखो
नोट क्या है इधर देखो, पेरिडर्म जिसे बोलते हैं परितवक। और परितवक किसे कहेंगे? तो देखो परितवक का मतलब क्या होता है? परितवक का मतलब क्या होता है? एक तो नीचे नीचे तो ये कोशिकाएं जिन्हें बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम ए, यानी हिंदी में लिख देता हूं द्वितीयक वलकुट। ठीक है, दूसरा नाम क्या था इसका? फेलोडर्म प्लस फिर आगे बीच में कोर कैम्बियम। ये कोशिकाएं जीवित है। फिर आगे कोर कैम्बियम जिसे काग एदा, काग एदा, और इसे हम क्या बोलते थे? फेलोजन, फेलोजन प्लस वार की ओर क्या गई? काग। तो काग दिख रहा है ना यहाँ, काग, और इसे हम इसे बोलते हैं फेलम। तो परितवक एग्जाम कई बार पूछा, परितवक क्या है? परितवक का मतलब होता है द्वितीयक वलकुट जिसे फेलोडर्म बोलते हैं, कागेदा जिसे हम फेलोजन बोलते हैं, काग जिसे हम फेलम बोलते हैं। इन तीनों को हम सम्मिलित रूप से बोलते हैं क्या? परितवक कोशिकाएं। और इन्हें अपनी भाषा में बोलते हैं एक प्रकार से छाल, और ये लेंटिसेल भी आ जाते हैं। तो ये डायग्राम बनाओ और फिर इनके बारे में थोड़ा सा मैं लाइनें लिख दूं। तो ये लिखो पहले आप, फिर मैं इनकी लाइनें लिख देता हूँ। ठीक है, इसको ऑफ करते हैं। अब आगे देखो, छाल की परिभाषा क्या होती है, लेंटिसेल की परिभाषा क्या होती है, और अरिये जो बंडल पाए जाते हैं, अरिये मज्जा किडनी के अंदर, वो आपको परिभाषाएं बताते हैं। तो 3-4 परिभाषाएं लिख सकते हो आप, वो परिभाषाएं लिख लो आप। क्या क्या परिभाषा? एक तो छाल क्या है, ये परिभाषाएं लिख लो आप। छाल यानी बार्क, छाल की परिभाषा क्या होती है? तो रंभीय क्षेत्र, ये परिभाषा लिखो। रंभीय क्षेत्र के बाहर की रंभीय क्षेत्र के बाहर की सभी जीवित और मृत सेल्स वाला भाग छाल कहलाता है। ये अतकनीकी शब्द है, ये शब्द है। ठीक है, तो ये रंभीय क्षेत्र के बाहर का सारा भाग क्या कहलाता है? छाल कहलाता है। लेंटिसेल्स यानी वातरंध्र क्या होता है? इसकी परिभाषा भी लिख लो आप। लेंटिसेल्स क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं वातरंध्र, यानी छाल के ऊपर छिद्र, छाल के ऊपर छिद्र। तो क्या होता है कि यहाँ की जो काग कोशिकाएं जब बनती है ना, ये तो बाहर के एपिडर्मिस फट जाती है, छिद्र बन जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वातरंध्र बोलते हैं। तो काग बाहर की ओर दबाव डालती है, जिससे एपिडर्मिस फट जाती है, वह छिद्र बन जाते हैं। जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। वातरंध्र कहते हैं। एक अरिये बंडल क्या होते हैं? तो ध्यान से एक बार इधर और देख लो। तने में क्या होता है? यहाँ की जो मज्जा किन्ने होती है ना, यहाँ मज्जा पाया जाता है, आपको ध्यान हो तो केंद्रीय भाग में जो पेरेन्काइमा उत्तक होते हैं मज्जा, ये बाहर की ओर ऐसे बंडल बनाते हैं। तो अलग से डायग्राम से शो करता हूँ मैं। ऐसे बंडल बना लेते हैं, ऐसे बंडल चलते हैं इनमें। जो पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती है एक प्रकार से ऐसे। तो ये अरिये बंडल है। ये क्या है? अरिये बंडल। तो पेरेन्काइमा में कोशिकाएं होती है ये। ठीक है,
तो इन्हें भी आप लिख लो, इसकी परिभाषा लिख लो आप। वैसा हो गया फिर कंप्लीट, द्वितीय वर्दी कंप्लीट। ठीक है, तो आर्यमंडल, तो मज्जा व मज्जा किन्ने 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 जो एक प्रकार से मृदुत तक होती है, मृदुत तक। मज्जा व मज्जा किन्ने बंडल के रूप में व्यवस्थित। ठीक है, इन्हें आर्य बंडल कहते हैं। तो इस प्रकार ये बन गई ये क्या, छाल। तो ऐसे ये छाल है ना, ऐसे चारों तरफ होगी पेड़ के। तो अब और आपको बता दूं, पेड़ की जो गिनती करते हैं ना वार्षिक वाले, ये आधारी भाग से करते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ से गिने वार्षिक वाले, तो तने के आधारी भाग से याद रखना है, तने के आधारी भाग से हम गिनेंगे। ठीक है, तो ये बन गई है क्या, द्वितीय वर्दी कंप्लीट। तो एक लंबा वीडियो था जो कंप्लीट हो चुका है, सारे पॉइंटों को आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम अलग से टॉपिक से बात करेंगे। ठीक है।